नमस्ते, मैं हूँ सारा अली खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। असली चोर मिलने वाला है, आपको पता चलेगा कि 5 और चोरियां भी हो गई हैं। फिर सारा हो ही नहीं सकती थी उस दुनिया में। सारा मीशा बन गई थी वहाँ। Not allowed to talk to चित्रा मैम because चित्रा मैम and you need to have tension so you can't talk. आप लोग शायद मुझे काम के वक्त नहीं देखते, तो I think that I have the ability to be appropriate when I have to be. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट पे। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्टर हैं जो अपनी अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है और अपने जोक से किसी को भी हंसा सकती है। सारा अली खान, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट। थैंक यू। सो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रही है गैसलाइट और ट्रेलर जब हमने देखा तो आई गेस आपको इस ऐसे किरदार निभाते हुए लोग पहली बार देखने वाले हैं। आपके लिए कितना अलग था? बहुत अलग था। आई थिंक एज अ जॉनर, एज अ दुनिया, एज अ कैरेक्टर हर तरह से अलग था, लेकिन वही तो मज़ा है ना, बार बार एक ही चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी। आई थिंक दैट इफ़ आई हैव टू से, सारा इज़ अ वेरी मूवमेंट ओरिएंटेड, हाई स्पिरिटेड, बबली गर्ल, तो उसे अगर थोड़ा शांत, ठहराव, व्हील चेयर, ये सब मैं खुद अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती, तो फिर निभाने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि आपने कहा व्हील चेयर में रहते हैं, आपका जो किरदार है, सो कितना वो डिफ़िकल्ट? बहुत ज़्यादा। एक तो आपको व्हील चेयर सीखना पड़ता है, फिर आपको अपने अपर बॉडी का इतना उपयोग करना आना चाहिए कि आपको अपने लेग्स की ज़रूरत भी ना पड़े। यू नो दैट्स ट्रिकी एंड तो हाँ, ज़रूर मेहनत तो लगी। स्टोरी की अगर हम बात करें तो क्या वो एक चीज़ आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को जिससे ऑडियंस को वो इंगेजिंग लगने वाला है, पूरी कहानी इंगेजिंग लगने वाली है? हम ज़्यादा तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था दैट आई डोंट वांट टू स्टॉप रीडिंग। और जब भी आपको लगता है कि आपको मतलब असली चोर मिलने वाला है, आपको पता चलेगा कि 5 और चोरियां भी हो गई हैं, तो देयर इज़ नेवर, इट्स कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग विच आई थिंक इज़ लवली। जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत हमेशा खुश रहती हैं और आप बहुत खुशमिजाज इंसान हैं, वो सभी को पता है। तो ये कैरेक्टर इतना इंटेंस था, सेट्स पे आपकी वो रियल वाली सारा बाहर आती थी तो क्या होता था? तो पवन साहब बोलते थे यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू चित्रा मैम बिकॉज चित्रा मैम एंड यू नीड टू हैव टेंशन सो यू कांट टॉक। बट आई ऑनेस्टली थिंक दैट एज एन एक्टर, एक तो हमें पता होता है कि हंसी मजाक का माहौल क्या होता है और हंसी मजाक का माहौल क्या नहीं होता। यू नो, आई थिंक कि चाहे वो मेरे मतलब मीडिया हो या दर्शक हो, आप लोग शायद मुझे काम के वक्त नहीं देखते, तो आई थिंक दैट आई हैव द एबिलिटी टू बी अप्रोप्रिएट व्हेन आई हैव टू बी, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो वहाँ पे और वहाँ की दुनिया ही इतनी अलग थी। हम लोकेशन पे ही रह रही थी मैं, लाइट का प्रॉब्लम था ऑलमोस्ट, क्वाइट, मीलों मील तक कोई नहीं। पवन साहब म्यूज़िक भी बजाते थे जो जिससे मतलब वो वाली फील, एक ईरी वाली फील आए। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वाज सच अ एक्सपीरियंस कि उसमें बस घुलना और मिलना पड़ता था। फिर सारा हो ही नहीं सकती थी उस दुनिया में। सारा मीशा बन गई थी वहाँ। यस, मेरा अगला सवाल यही था कि हम मोस्टली ऐसे एक्टर से सुनते हैं जब भी वो इंटेंस कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी समय तक उनके दिमाग में वो चीज़ें रहती है। सो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ये कैरेक्टर प्ले करने के बाद? देखिए, एज एन एक्टर आई फील कि इमेजिनेशन जो एक चीज़ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब अब मैं होमी सर के साथ काम कर रही हूँ मर्डर मुबारक में, और उसमें पंकज त्रिपाठी जी भी हैं, उनके साथ मैं काफ़ी वक्त बिता रही हूँ, और उन्होंने जैसे कहा कि अभिनय का बहुत इम्पोर्टेंट ये हिस्सा ये है कि आप कल्पना कर सकें, क्योंकि जीवन में ये तो नहीं होगा ना, ऐसा ज़रूरी नहीं अगर आपको किसी को मारना है दैट आप मर्डरर बन जाओ, या अगर आपके फादर मर यू लाइक अगर मेरे फादर मिसिंग हैं या मर गए हैं, हैव टू इमेजिन दैट रादर देन एक्चुअली पुट माई सेल्फ देयर। यू वोंट ऑलवेज बी एबल टू डू दैट। तो आई थिंक दैट इस फिल्म में भी ऑफकोर्स इट इज़ मेंटली ड्रेनिंग, इट इज़ मेंटली, इफ़ यू अगर आप अपनी एनर्जी किसी भी चीज़ में डालो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। पर आई थिंक दैट इफ़ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन शूटिंग आवर्स एंड पैकअप, इट कीप्स यू सेन। तो मैं उस दुनिया में 24 घंटे नहीं थी, 12 घंटे थी। फिर आई गॉट टू बी नॉर्मल, गो वर्कआउट, डू माई थिंग। आई थिंक दैट्स हेल्थियर फॉर मी। क्योंकि जब भी कोई फिल्म आती है तो उसका BTS जानने का भी लोगों को बहुत आते देखते रहो हमारा इंस्टाग्राम आते वीक। बट कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगी एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर के साथ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आप लोग बहुत हंसे हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे? मैं आपको दिखाऊंगी, पोस्ट होते रहेंगे। ओके, ऑलराइट।
आपने गुलमोहर देखी? बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत समय के बाद दादी ने काम किया है, आई लव्ड इट। कोई आप लोगों की कुछ बात हुई इसमें, मतलब आपने कुछ उन्होंने एक कमेंट दिया कि हाँ आपको कैसी लगी, या ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच? Of course, and I was just so happy to see her. I think she's the epitome of grace, and it was amazing to watch her.